नमस्कार, आप देखण छा खबर गढ़वाल और आपकी गेल में छो प्रदीप तरमोला। उत्तराखंड की संस्कृति, बोली भाषा और परंपरा ते जो न केवल देश बल्कि विदेशों में भी अथर बढ़ाई छी। आज हमारे गेल एना मेहमान मौजूद छे जो को नाम छे डॉक्टर राकेश भट्ट, जो ते संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित की गए छे। बहुत बहुत स्वागत छे आपको खबर गढ़वाल में। धन्यवाद प्रदीप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जी, सबसे पहले सवाल तो ये उर्दू ची कि कै तरह से आप तो ये आइडिया आए कि थिएटर में एथर बढ़ी जाओ और ये का माध्यम से उत्तराखंड की बोली भाषा तय एथर बढ़ाई जाओ। बात इन प्रदीप्ता जी कि थिएटर जो शब्द च असल में हिंदी में जाता रंगमंच बोलतन जी। जीवन एक रंगमंच छ। हम जब जन्म लेनन, जन्म से मृत्यु तक का जो हमारा संस्कार छन वो सब रंगमंच का ही अधीन छन। चाहे हमारा नाच हो, गीत हो, हमारी बोली हो, भाषा हो, पहनावा हो, हमारे जो भी क्रियाकलाप छन, खास तौर से लोक जीवन का आसपास जो होने वाली जो भी गतिविधि छे वो एक तरह की थिएटर एक्टिविटी छे। अभी कभी आप गांव को कुछ दृश्य देखा कि धारा बटन एक पंदेर जो पानी लेनी छ, वो भी एक अपना आप में एक सौंदर्य छ, वो भी एक थिएटर छ। बौण में घसेर जो गीत गाना छन, बाजू गीत लगना छन, बगडोली लगनी छ, पोंगड़ा में जो हलवा बननो छ, खीर बननी छ, उत्सव होनो छ, वो भी अपना आप में एक थिएटर छ। तो हमारा जो लोक जीवन छ वो थिएटर या रंगमंच से ही आच्छादित छ। तो ये एक जो आपको प्रश्न छ कि कै तरह से यो शुरुआत हुए, तो ये जीवन से ही शुरुआत हुए। जो हम बचपन बटिन सब यो जो गतिविधि देखी ना अपना आसपास, ये गतिविधि ना अपना अंदर एक लोक तत्व को बोध करवाई और ये लोक तत्व का बोध होने का बाद एक विचार धीरे धीरे बढ़नो रहे कि ये क्षेत्र में अगर हम काम करों तो अपनी संस्कृति हम पहचान दिला सकते जी। थिएटर में अगर देखी जाओ तो वे जमाना इसका स्कोप नहीं थो, और अगर अभी भी बात की जाओ तो आप तक क्या लग दो, क्योंकि अब बच्चा ये में एथर बढ़ना चाहता है, थिएटर में ऑन चांस है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गाइडेंस की कमी होते होंगी ची जे खातिर अभी उत्तराखंड में थिएटर में इतना लोग एथर नहीं हो पाने लगे। तो क्या लग दो आप ते कि ये में एथर भविष्य देखी जा सकते छी? बिल्कुल भविष्य देखिए जा सकते। हम अगर थिएटर का क्षेत्र तय एक उद्यमिता कौशल का रूप में अगर लेन तो दुई तरह से हमारा फायदा होना। एक तो व्यक्ति को व्यक्तिगत विकास होनो, वे को कौशल विकास होनो, दूसरा वे का रंग कर्म से, वे का पुरुषार्थ से हम लोग जन बोल देने की एक एंटरप्रेन्योरशिप जैसे अंग्रेजी में जो शब्द होनो, तो वे एंटरप्रेन्योरशिप का बावजूद जो धनोपार्जन कर सकते हम, अच्छो खास व्यवसाय थी ये मां जो कला जगत में आप नाम कमा सकदन, गीत संगीत में नाम कमा सकदन, अभिनय का क्षेत्र में नाम कमा सकदन, हमारा शिल्प कलाओं में आप नाम कमा सकदन, और कोई एक सीमित क्षेत्र नहीं। तो स्कोप की जब तक अपन बात बोली तो स्कोप तो पछाण पर होना, बिल्कुल आप अब तक पछाणा और अपना वन स्कोप तक पछाणा जे स्कोप में आप आगे बढ़ सकदन। तो ये बात तमें नहीं मानो तो कोई स्कोप नहीं। अच्छा खासा लोग उन अच्छो स्कोप पछाणी था अपन काम नाम सब बढ़ाई। तो आप तो सिर्फ पछाण होने चाहिए कि आप कै क्षेत्र में, मतलब रंगमंच का कै क्षेत्र में आप अग्ने जाना चाहिए। बिल्कुल जी। उत्तराखंड की अगर देखी जाओ तो जे तरह से ये की बोली छी, अलग अलग बोली छी, यूं एक अलग इतिहास छी, और अगर एक का गीत गानों की बात की जाओ तो यूं को भी एक अलग इतिहास छी। पहले जब डोखरो गोडरते जाना था, डोखरों में काम करने ते जाना था तो अमूमन गांदा था नहीं होते, लेकिन आज जो छी ये ते एक प्लेटफॉर्म मिलने लग्यो छी, लोग एथर बढ़ने लगे आछन, अपनो टैलेंट दिखाने लगे आछन। तो क्या लग दो आप ते कि ये बिल्कुल जो टैलेंट है, और टैलेंट बहुत अत्याधुनिक स्तर पर आप देख दवा कि एक रील अगर कोई छोटी मोटी अगर वायरल हो जाओ तो लाखों लोगों तक वो चल जाए। हमारा टाइम पर, हमारा माँ जी का टाइम पर, हमारा दादी का टाइम पर, हमारा फूफू का टाइम पर ये सब सुविधा नहीं है, लेकिन वो आपस में एक समूह में वायरल तो होनी चाहिए ना। आज तो इतना अच्छो स्कोप है कि एक बढ़िया से गीत आप गोड़ी दो, नेल दी दो, घास काटिन दो, हल दो गंदो अगर डलना चन, और अगर क्लिक करेगी लोग वे मां तत्व च, लोग की वे मां खुशबू च, तो लाखों तक वायरल होंगी। और आप छाड़ो ना स्कोप नहीं। आज मोबाइल का जरिया आप जो चन पैसा भी बहुत अच्छा कमाना छन। आज का बच्चा, आज का जो कलाकार छन, एक समय इन छो कि जब हम तय फिल्म देखना वास्ते 3 घंटे पिक्चर देखना पिक्चर हॉल में जान पड़चो, आज आपका हाथ में 5 मिनट में
सब कुछ कंटेंट समझ में आ जाए। 5 मिनट का कंटेंट में आपको लोक तत्व समझ में आ जाए, गांव को परिवेश समझ में आ जाए। तो ये जो आज को जो मतलब जो युग च, ये जो आईटी युग जैसा बोल दन, ये मात्र जो आपका भीतर एक कौशल होना चाहिए, आपका भीतर भीतर गुण होने चाहिए, और आपका भीतर अभिव्यक्ति कला होनी चाहिए। आप पूरी दुनिया में नाम कमा सकते हैं। पहले और अब का अगर देखी जाओ तो पहले ये देखी जाओ तो इतका बोलना हिचकिचाहट जो चीज जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाओ तो शहरों में रहने लगता हूँ, वो गढ़वाल थे कहीं ना कहीं या कुमाऊनी या जौनसारी जो अपनी बोली छे उनते पैथर छोड़ दी जाओ। लेकिन आज जो चीज विदेशों में भी रहने लगे छन, वो गढ़वाली गानों में रील बनाने लगे, उमा डांस करने लगे छन, बल्कि एथर आने लगे छन। ये बदलाव कन के आई? बदलाव इनसे कि चेतना को बदलाव चाहिए। जब आप पढ़ लिखे जन ना, तो पढ़े लिखा समाज की एक पछाण होती कि वो अपने जड़ों पर एक बार जरूर देखो। बिल्कुल। पढ़ा लिखा व्यक्ति की एक बहुत बड़ी खासियत है। आज का बच्चा पढ़ लिख गया, बुआरी जो नई नई बुआरी छनोनी, पढ़ी लिखी बुआरी छनोनी, वो तो ये बात को इल्म च, ये बात को बोध भी कि हम अपनी संस्कृति तो जरूर याद करूँ, चाहे वो रील के माध्यम से, चाहे ब्यो में डांस करने का माध्यम से, चाहे वो चुटकुला के माध्यम से, कहीं ना कहीं माध्यम से वो अपनी संस्कृति तय अग्नि धन्ना छन। यह एक अच्छी सकारात्मक पहल भी है और एक अच्छो सुधार, एक अच्छो बदलाव भी है। बीच में जन आपन एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हिचकिचाहट होने, संकोच होने, तो ये दौर भी हमारे देखे जो हमारे समय का जो लोग छा, खासतौर से महिला वर्ग जो छा, वो अपनी अभिव्यक्ति तय बहुत ठीक तरह से व्यक्त नहीं कर सके छा। आज आप अकेला कमर में छन, बंद कमर में मोबाइल ऑन कर दिया, कोई आपके सामने नहीं, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति आप मोबाइल दगड़ी ठीक तरह से व्यक्त करना चन, और वो ठीक तरह से जो अभिव्यक्ति करी वो दुनिया में जानी, तो आपको एक व्यक्तित्व को प्रभाव भी, एक व्यक्तित्व की पहचान भी होगा माध्यम से समाज का सामने होनी चाहिए। मैं बहुत सी इन महिलाओं तक पछाण दूँ जो हमारे आसपास छन, जो बहुत अंतर्मुखी छा भीतर बटिन, लेकिन धीरे धीरे उन एक गुण विकसित करी, चाहे वो रील का माध्यम से करी, चाहे वो फेसबुक का माध्यम से करी, चाहे व्हाट्सएप का माध्यम से करी, लेखन में हो, पढ़ने में हो, बोलने में हो, गान में हो, वो जो अंतर्मुखी स्वभाव बटिन जो बदलाव बहिर्मुखी में हुए, ये एक अच्छी और सकारात्मक पहल च हमारा ये लोक समाज का वास्ता जी। तो अभी तक आपन कई नाटक करछा, कई थिएटर करछा, तो यू माँ मुख्यतः क्या कुछ आपन उत्तराखंड की संस्कृति से रिलेटेड या फिर यख की परंपरा या फिर यख की बोली भाषा से रिलेटेड क्या कुछ खास यू में दिखाई गए? हाँ, खास की बात अगर हम करूँ तो हमन कुछ अपना परंपराओं से जुड़े कुछ इन प्रदर्शन करिन दर्शकों का समक्ष, जो पक्ष होता है या जो पहल होता है शायद हमारे दर्शक बहुत ठीक तरह से नहीं जान चाह। जमाजन उत्तराखंड की पंडवाणी शैली को नाटक चन, चाहे वो चक्रव्यूह का नाटक होन, कमल व्यू होन, चक्र शकट व्यू करी होन, गरुड़ व्यू होन, ये जो कुछ इन विधा छन जो हम पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित करी था, इन कोशिश करी कि ये हमारी मूल संस्कृति छन। वह के अलावा जो नंदा की कथा एक हमारा बहुत अच्छो नाटक, जो मैं आप प्रत्येक चैनल में ये गर्व के साथ में ये बोल दूं कि हम 1000 से ऐच वह शो कर लें। डॉक्टर नंद किशोर अटवाल जी को लिख्यों नंदा की कथा जो है वो विश्व प्रसिद्ध हुआ हमारो, और लगातार चन्नू च हमारो। वो एक यानी समग्र पुंज च लोक संस्कृति को, जेम अपना गीत छन, अपनी बोली च, अपनी भाषा च, अपनो पहनावा च, और नंदा राजा तो विश्वविख्यात हमारी सांस्कृतिक धरोहर च। वे नाटक का माध्यम से हम यन समझ सकते कि उत्तराखंड को जो लोक परिवेश, उत्तराखंड को जो लोक जीवन वे तो हम रिफ्लेक्ट कर दन। और ये हमारी खास बाकी जो क्षेत्रीय नाटक छन, जमा जीतू बगडवाल च, पांडवकालीन नाटक हमारे छन, मुखौटा नाटक हमारा छन, और जो थोड़ा बहुत जो और स्वरिचित कुछ लोगों का नाटक होंगे जन हम एक नाटक मैं तो याद हूँ हमारा मित्र शैलेंद्र तिवारी ने लिखी जीतू बगडवाल और सुमाड़ी, अगर आपने छोड़ो बोलो सुमाड़ी गाँव, सुमाड़ी में एक नायक है पंथ्या दादा। तो पंथ्या दादा पर हमने एक बहुत बढ़िया नाटक प्रस्तुत करी था, वख का लोग होता है जो तक कि आज का बच्चों तक पता नहीं छो कि पंथ्या दादा कुछ आ या उनको बलिदान कै तरह कुछ हो। हम उन नाटक का माध्यम से, गीत का माध्यम से, कहानी का माध्यम से, और इन दर्जनों छन जो कि मैं मतलब बता सकूँ आप है, और जो नाटकों का प्रदर्शन का माध्यम से हम लोग समाज में एक चेतना विकसित करी और
दर्शकों तक ये बात को बहुत ठीक तरह से आभास हुए कि हमारा जो लोक नाटक छन, हमारा इतिहास के धरोहर छन, यो इतिहासों पर जरूर बात होनी चाहिए, काम होना चाहिए और समाज में यो अग्ने आया चाहिए। बिल्कुल। आपन गीत भी गाया चिंत की न 2 लाइन हो जाओ, क्योंकि अथर बातचीत चलती रही अभी। हाँ, जन अभी मैं जो पंथदादा को उल्लेख करी, तो एक गीत जब गांव पर एक विपदा आएगी, रानी को फरमान आएगी साहब की कर दिए जो, है ना, तो एक लंबी कथा से रानी की जो निरंकुशता की कहानी थी पंथदादा में, निरंकुशता का खिलाफ ही पंथदादा बलिदान दिन छो। तो एक गीत हम कंपोज कर छो, तिवारी जी ने लिख छो। सुन हे माँ गौरा अब तेरो हिच सारो, सुन हे माँ गौरा अब तेरो हिच सारो, कन क्वे बचलो, कन क्वे बचलो, अब गाँव हमारो, सुन है माँ गौराबत तेरो हिच सारो। दुख का बादल अब छेगेनी, दुख का बादल अब छेगेनी, हे माँ तुम्हारी कृपा ही रहनी, हे माँ तुम्हारी कृपा ही रहनी, अब तेरो सारो, सुन हे माँ गौराबत तेरो हिच सारो। तो ये गीत इंजन जो सुमाड़ी का लोगों की वह समय की पीड़ा थी जब मतलब ये राजशाही हावी छे और सुमाड़ी का लोगों तब बलिदान दिन जमा पंथदादों को नो प्रमुख इन बहुत सी हमारी दर्जनों मैं समझू तो कि सैकड़ों लोग कथा लोग गाता छन जो आप हमारे गीत रचा छन गीत गया छन, तो परंपरागत रूप से हमारो ये नाटक चलदन जी। डॉक्टर जी कै तरह से, क्योंकि अब जो यूथ आन लग्यूं छे एथर वो गढ़वाली गीत गान लग्या छन, लेकिन ओमा जो शैली जो पहले का गायक को की रहते हैं वो नजर नहीं आने लगी, कखी ना कखी वे में वो पिछड़ती जान लग्या छन। अजय तरह से आपन बताया कि हमारी परंपरा संस्कृति से जुड़ा गीत छन वो कखी भी नजर नहीं आने लग्या छन यूथ का माध्यम से। वो एक कारण इनसे कि एक तो हम कॉपी पेस्ट का समय पर छन चलना, बिल्कुल है ना, तो हमारा जो नौजवान कलाकार छन या गायक छन या गीतकार जो भी बोल देना आप, वो एक बड़ी बीमारी का शिकार छन, वो कॉपी पेस्ट, थोड़ा धुन ये की चुराए, थोड़ा रिदम ये को चुराए, थोड़ा बोलवे का चुरैन और वो एक मिलीजुली एक असेंबल्ड चीज बनी साहब। तो वे माँ कहते कि मौलिकता खत्म हो जली, चाहे आप संगीत की मौलिकता हो चाहे गीत की मौलिकता हो, खास तौर से जो कंटेंट जता बोल देना, गीत माँ अगर विषय वस्तु नीच तो कितना भी बढ़िया धुन बने दे आप, कितना भी बढ़िया रिदम बने दे, विषय वस्तु को अगर अभाव चो गीत एक रात में दम तोड़ दो आपको, या कोई भी विषय दम तोड़ दो अगर आप में ठीक ठाक कंटेंट नहीं। आज का जो हमारा कलाकार छन उनसे मेरे आग्रह भी है और एक आप कह सकते कि मेरे एक प्रतिकार भी है कि बिना कंटेंट को गीत बनाना ठीक नहीं। पहले तो आप जो के इतिहास पर आप सामने रखे थे गीत करा, के परंपरा तक सामने रखे थे गीत करा, चाहे आप प्रेम गीत लिख दन, चाहे श्रृंगार गीत लिख दन, प्रकृति का गीत लिख दन, धर्म का गीत लिख दन, अनुष्ठान का गीत लिख दन, अगर यूं में कंटेंट या विषय वस्तु नीचे तो गीत रचना बेकार है। और आज का बच्चा ये छन का ना कि सुपर फास्ट ट्रेन हो ना जन तो चलना तो चलेगी वो, लेकिन बीच में कुछ नहीं दिखने, फिर एक भी स्टेशन अपन ठीक नहीं देखें सुपर फास्ट ट्रेन में, है ना। तो ये जो सुपर फास्ट में बैठा जो हमारा बच्चा छन ना, सुपर फास्ट की बजाय आप भले ही स्लो ट्रेन में बैठा ताकि प्रत्येक स्टेशन का जीवन देखिए आप चलो, तब आपको विषय वस्तु मजबूत होली, तब आपको कंटेंट मजबूत होलू। और एक और जो त्रिशूर नेत्र जाता बोल वो नंबर शोध को नेत्र, रिसर्च ओरिएंटेड, अगर बच्चा नहीं बोला माँ मुँह जाता है, पूफ मुँह जाता है, दादी मुँह जाता है, बॉडी मुँह जाता है, बॉडा मुँह जाता है, पूफा मुँह जाता है, जब तक आप बैठला नहीं, अखड़ नहीं लोला, पखड़ नहीं लोला, है ना,
तब तक आपका गीतों में, आपका विषय वस्तु में, चाहे आपका नाटक लिखदा आप, चाहे गीत लिखदा आप, कहानी लिखदा आप, तब तक दम नहीं होने आप, जब तक आप ये चीज़ों को श्रृंगार निकलना। बिल्कुल। तो ये मेरो एक जी। ओपिनियन छ। जी। लेकिन एक सवाल ये भी उर्दू चाहिए बीच कि कन के युत्ते जोड़ू जाओ यूं परंपराओं से, यूं संस्कृति से कि जब उते सिखाई जालू तभी उते यको को इतिहास पता चलो, तभी वो एथर आला, तभी वो कोशिश कर ला ये मा गीत लोने की, ये फिर फिल्म बनाने की, फिर और माध्यमों से ये को प्रचार करने की। ये को एक ही माध्यम छ जो मैं तो ठीक तरह से नजर आंदो और जो सरकार कोशिश भी करनी छ, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यो डायमेंशन जुड़ी हुई छ। प्राइमरी स्कूल से लेकर के मिडिल स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक अब हम तो अकादमिक स्तर पर सोचना पड़ लो। बिल्कुल। जन और राज्यों में जो तक के क्षेत्रीय भाषा छन, क्षेत्रीय बोली छन, उनका पाठ्यक्रम में आवश्यक रूप से शामिल करे गई छन। हम अभी ये मामला में पिछड़े छन। स्कूल का बच्चों में जब तक उनके क्षेत्रीय भाषाओं को बोध नहीं करोला, पाठ्यक्रम जब तक हम शामिल नहीं करला, तो यो लुप्त हुए जली, हम तो बोध भी नहीं बोले। हम अंग्रेजी बोलने में शान महसूस करना छन, हिंदी छोड़ी भी अंग्रेजी, ठीक छ अंग्रेजी भी एक रोजगार परक भाषा हो सकती, लेकिन आपकी मूल पहचान तो नहीं है ना अंग्रेजी। इतना तक कि हिंदी भी आपकी मूल पहचान नहीं है ना। आप हिंदी भी निपुण वहाँ हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी निपुण होने चाहिए, उर्दू में भी निपुण होने चाहिए, लेकिन हम वही भाषा के लिए छोड़ जखबटी नमून जन्म लेनी हमारे गौ मुक्त हुई ना, तो वे तो छोड़ला, तो ये हमारा दुर्भाग्य छ। और ये जो संकट है, ये संकट को निवारण तभी हो सके तो जब हमारा पाठ्यक्रमों में, स्कूलों में एक स्पेशल टीचर भाषा को, बोली को, परंपराओं को रखे जाओ प्रत्येक स्कूल में। और आवश्यक रूप से यो जन बोल दन कि ये पाठ्यक्रम में एक पेपर आवश्यक रूप से यो शामिल किए जाओ कि ये प्रत्येक बच्चन ये पेपर लियोने चाहिए ताकि अपनी क्षेत्रीयता बची रहो। जब आपकी ये नोले तो आपकी सकारात्मकता भी वाली, आपकी रचनात्मकता भी बढ़ली, गीतों का प्रति आपको लगाव भी बढ़ लो, भाषा के प्रति आपको लगाव भी बढ़ लो, और धीरे धीरे आप कोशिश भी कर ला, किताब पढ़ने की कोशिश तो कर ला, कम से कम इतिहास पढ़ने की कोशिश तो कर ला। तो ये मेरे मतलब प्रमुख रूप से मेरे यू मानना चाहिए कि पाठ्यक्रम में यू शामिल होना चाहिए। जी। आप मजन भी कई लोग सिखदा छिन, तो ये दौरान क्या रिस्पांस आपते मिलदो छी, सिर्फ देश को, प्रदेश को, या विदेशों बटिन भी अच्छो रिस्पांस? यो आपन मेरे मन को प्रश्न करी। मैं दोनों विश्वविद्यालय में थिएटर पढ़ाऊँ, साथ साथ में हम रीजनल लैंग्वेज को सेंटर भी चलाऊंगा, जमा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और दूसरी और जो उत्तराखंड की बोली भाषा छन। तो अभी पिछला साल बटिन हम NEP का तहत जो गढ़वाली भाषा को पाठ्यक्रम शुरू करी, जमा लगभग 80 बच्चे इनरोल्ड हुए हमारा। 80 बच्चों जो गढ़वाली भाषा को परीक्षा देनी। अच्छा। और जब मैंने पेपर सेट करी तो बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने में कोशिश करी पेपर, ताकि बच्चों तो थोड़ा सा आनंद भी हो, उत्तर देने में भी आनंद हो, पेपर पढ़ने में भी आनंद हो। और ये हुए अगर आप कभी भी ये स्टूडियो में 80 बच्चों में एक बच्चा था अगर बोला तो वो रिस्पॉन्स भी आप जरूर लें, तो उनका जो उत्तर छा बड़ा उत्साहजनक छा, कोशिश बहुत अच्छा बच्चों करी। और मैं आप प्रदीप्ता जी बताने में बहुत खुशी है कि जो नॉन गढ़वाली बच्चा है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यख का बच्चों भी गढ़वाली भाषा लेनी है। अच्छा। और उनमें कोशिश करी मुहावरों के अर्थ बताने, है ना, शब्दार्थ बताने, तो ये मैं तो अच्छी लगी। तो ये मैं संभावना चितौं दूँ कि अगर ये और सुदृढ़ तरीका से, प्रतिबद्ध तरीका से अगर हम अग्नि बढ़ो तो भाषा निश्चित रूप से बचेली हमारी, और बच्चों में एक अलग तरह को एक इंटरेस्ट जगल। बिल्कुल ही बहुत अच्छी बात है कि बहर का प्रदेश बटिन भी बच्चा गढ़वाली सीखना में, ये की बोली सीखना में इंटरेस्टिंग छन। और ये मैं प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी जो हमारे वाइस चांसलर छन, आपका चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद विशेष रूप से देवनु जो न्यू पहल करी कि लेकिन लिटरेचर की विदुषी छन, अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी होने का बाद भी होंगे अपनी भाषा के प्रति होंगे जो अनुराग है वो प्रणाम करने लायक है। तो उनको धन्यवाद मैं ये चैनल के माध्यम से देना चाहूँ। जी बिल्कुल। उत्तराखंड की अगर हम बात करा तो जिस तरह से आप अपना नाटकों का माध्यम से, थिएटर का माध्यम से उत्तराखंड की परंपरा ते अथर रखदा छिन, तो ये तरह से आपने उत्तराखंड की जो पीड़ा छी हुए थे भी कभी अथर रखी? बिल्कुल उत्तराखंड की पीड़ा ही उत्तराखंड के लोक रंगमंच। उत्तराखंड की पीड़ा नारियों का भीतर आज भी अगर आप हमारे गाँव में जाओ तो हमारी जो
गाँव में आप देखला कि हमारी वो नारी कब उठे देर कब सेंध कहता पता नहीं। बिल्कुल। हम उन तो सदा जगह स्थिति में देखी। हम तो शहरों में तथाकथित शहरों में रहने वाला लोग, देर रात सोने वाला लोग और देर सवेर उठने वाला लोग, हम उन वो स्त्री जो हमारी यो लोक रंगमंच की जो नायिका छ वो कभी से ही नहीं देखी। वो रात बेने से पहले अपना काम वहाँ शुरू होगी और रात ढल तक, जब तक परिवार का साफ से नहीं गए, जब तक सिरवाण पर पानी तक नहीं धरी तुम्हारा, तब तक वो स्त्री सेंध नहीं छ। ये आज भी हमारे पहाड़ की स्त्री की पीड़ा छ। अगर आप नंदा की कथा जो मैंने बात करी वह पूरा कंटेंट को अगर आप अध्ययन करा तो वो वही पीड़ा छ। तो स्त्री की वेदना अलग अलग तरह से छ। और मैं ये मान दू कि उत्तराखंड की जो लोक कथा, लोक गाथा, लोक रंगमंच, स्त्री विमर्श को लोक रंगमंच, स्त्री चेतना को लोक रंगमंच, वो गए आसपास हमारी कथा कहानी छ न। और जितना भी खुदेड़ गीत यख जो चन गीत गया छ न वो नारियों पर छन। हमारा नंद सिंह नेगी जी जो सुप्रसिद्ध हमारा लोक गायक छन, उनकी सारी अधिकांश रचना तो खुद पर छ। हमारा पहाड़ का भीतर जो खुद छ, एक बहुत विशद शब्द हुए खुद, वे न कोई पर्याय वे शब्द न हुए तम बिंगा सकदन खुद के वे। खुद एक मतलब जिन अपरिभाषित चीज है। यानी एक हम अक्सर में गीत सुनो तो हमारे एक स्त्री वेदना के गीत छ, खजाली मांझी बेरू की दाणी, आँखों माँ चूंद आंसू को पानी, खजाली मांझी डालियों की बेरी, कनी किस्मत रे होली मेरी, के कुणी बाबल विंटर पढ़ाई, के कुणी बाबन राठ व्यवाई, ये मन बाबा अब राठ निजान, बांजे की डाली माँ फांस खान, ये खजाली मांझी बेरू की दाणी, आँखों माँ चूंद आंसू को पानी। ये जो पानी आंखों में आनो च ना, ये सदियों बटन आनो, सदियों तक आलो, कब तक आलो ये तो कोई भी नहीं जानता। तो ये पानी ही यक की असली कथा छ। ये जो आंखों को पानी यख का स्त्रियों का आंखों बटन आनो। वाकई में उत्तराखंड की नारी को संघर्ष काफ़ी रहंद छे। डॉक्टर जी जे तरह से अगर अब देखी जाओ, पहली जन गाँव में नाटक होता था, मंच सजतो, रामलीला होते हैं, लेकिन अब नजर नहीं आते। वे को एक कारण ये भी छे कि अब गाँव में लोग रहे नहीं छन। हाँ, पलायन को जो स्तर छे वो काफी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ हमारा जो लोग छन जो का हृदय में, जो का मन में, मस्तिष्क में आज भी इन कि गाँव का भीतर सामुदायिक कार्यक्रम होया चंदन। अभी अब जब आपन रामलीला को जिक्र करिए तो मैं ये बात की खुशी है कि गाँव गाँव में अब लोग थोड़ा सा जो जिथा भी पहचान छन लोग अपना सीमित संसाधनों से रामलीला, पांडव कौथिग, दूसरा और जो क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे करने लगे छन अपने स्तर पर। और यूं ही सामुदायिक घटनाओं का पिछने अभी हमारे गाँव गोठियार बचे छन। जैद नहीं भी बंद हो जाला तो एक बड़ो सांस्कृतिक खतरा हमारा जीवन पर भी छियो। तो अब जो पढ़िया लिखा बच्चा छन वो वापस गाँव में जाता है, जोड़ जंकाड़ करीता कुछ करना चाहे चन। ये बात की कभी कभी मैं खुशी मंदी। पिछला अगर मैं एक दशक पुरानी बात करूँ तो एक टाइम ये छो हमारा लोक समाज में कि जब सब कुछ बंद हुई छो। हमारा गाँव गोठियारों में, हमारा गाँव में हमारी ये जो छोटी मोटी राजनीतिक जो गतिविधि होती ना, जो हमारा पंचायत चुनाव भी ना, गांव ग्राम प्रधान का चुनाव भी ना, यूं थोड़ा सा दरार डाली चीज छेंच, मतलब मैं यूं मान दो। लेकिन यूं दरार होता है भरने की कोशिश हमारे ये सांस्कृतिक क्रियाकलाप कर दन। अगर साल भर कह दे अब लो ना जन कह दे बातचीत नहीं तुम्हारी हमारी जन
तो रामलीला होनी है, होली होनी है, दिवाली होनी है, तो तब हम एक बहाना मिल जाओ बहाना मिल जाए बातचीत करना। तो मैं ये समझती हूँ कि सामुदायिक जो हमारी क्रियाकलाप छन ना, हाँ ये होना चाहिए समय समय पर, ताकि हमारे स्वस्थ समुदाय को भी निर्माण हो। तो ये तरफ क्या सरकार ते भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ताकि थोड़ा ना बहुत कुछ ध्यान देने की जरूरत है। सरकार जो था मतलब औपचारिक रूप से ध्यान देनी चाहिए, हाँ मन से ध्यान देना। बिल्कुल शायद सिर्फ पलायन पर जो भाषण देता है या अखबारों में खबर देता है कुछ नहीं होने, पलायन आयोगन भी कुछ नहीं कर, जब तक मन की शक्ति नीच, दिल की शक्ति नीच, मन से आप अगर गांव का मदद नहीं करना चाहते तो कुछ नहीं होने। जी आप अच्छु खासो स्कूल खोल दिया, अच्छु खासो अस्पताल खोल दिया, अच्छा खासा सांस्कृतिक केंद्र खोल दिया, संस्कृति कर्मियों तक प्रोत्साहन दिया, ढोली समाज तक प्रोत्साहन दिया, जो हमारा इंडिजिनियस कल्चर जैसा बोलना लुप्त जो चीज होगी जन आज बद नहीं रहना हमारे गाँव में, बिल्कुल वो खत्म होगी, ढूंढे भी नहीं मिलने। एक समय या नौलो जब औज भी नहीं मिलने, अगर यानी उपेक्षा बोली। हाँ तो आप गांव बचाना, अगर अपन गांव की संस्कृति बचाना, तो सबसे पहले यूं लोग होता बचा आप, बिल्कुल तब हमारे सामुदायिक क्रियाकलाप हो सकली। यही बोल सकूँ मैं। जी बिल्कुल। और अंत में थोड़ा सा 2 लाइन और जान चालो उत्तराखंड ते लिखे अगर 2 लाइन हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत कुछ है ना, जन हमारो बहुत सा हम नाटक करें, वो मैं एक नंदा को एक गीत में सुने दूंगा आपते। जी एक प्रसंग इनसे कि नंदा चली अपना सौर्यास तक जो जब सौर्यास में सब देखी कि यह तो कुछ भी नहीं छो, जन में सोची है जो जन एक विवाहित स्त्री सोची दीजिए भाई अन्न बोलू धन गौना वाला श्रृंगार होलू, रजे होलू, गद्दा होलू, बिस्तर होलू, तो तख्त बर्फ ही बर्फ छो। तो जब देखी तख्त कुछ नहीं छो तो रोए रोसे। तो तब इन बोलन कि नंदा का धर्म भाई हीतर बिन सर लियोणन, जब वो बेसुद्ध अवस्था में देखी नंदा, शिवजी तो कोई ध्यान दिन नहीं। तो तब एक बड़ो मार्मिक गीत हमारा नाटक में वो मैं अचानक याद आणू। हे धीरू राहू धीरू तेरो बैद्वालो आयो छो, धीरू राहू धीरू तेरो बैद्वालो आयो छो, हे पंचनाम टोपल्या में बैद्वालो आयो छो, हित बिन सर भाई बैद्वालो आयो छो, ये पैट पैट मेरी लाडी तेरी सांसों की भूमि, रिसासों की भूमि माज कौथी गौर्यों चा। ये नंदा से पूछनी है बड़ा हित बिन सरता है। ये कैसी होली कैसी मेरी माता मैणावती, कैसा होला कैसा मेरा पिताजी हेमंता, कैसी होली कैसी मेरी 7-5 बहनी, कैसा होला कैसा मेरा घर का दगड़ा, बलराजी खुशी छिन तेरी माता मैणावती, राजी ताजी छिन तेरी घोरे की दगड़ा, ये खोल खोल मेरी भूली कलोड़ी कलो, बुजाड़ी कोट्यारी त्वे तेले मेरी भूली। तो बड़ो मार्मिक प्रसंग छ। कभी नाटक का बारे में अगर आप अलग से कोई प्रसंग रखला तो वे बारे में बतौल में बहुत हमारो जो लोक जीवन से जुड़ी एक बहुत ही प्रासंगिक एक यो कथा है। तो यो हमारे बातचीत को मेरे ख्याल से अंतिम शीर्ष पर बड़ो आनंददायक आपसे बात करी जी। हमते बहुत अच्छी लगी और गीत का माध्यम से पूरी कथा जो छे वो समझ आएगी छी 2 लाइन में ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे के लिए खास बातचीत में समय देना थे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप्ता जी। तो हमारे गल मौजूद था डॉक्टर राकेश भट्ट जी, जो कि उत्तराखंड की साहित्य परंपरा संस्कृति बोली भाषा ते लगातार एथर बढ़ाने लगे छन। ये एथर आने वाली पीढ़ी ते भी एक ज्ञान देने लगे छन, जो उत्तराखंड की संस्कृति छ इतिहास छ वैसे जोड़ने लगे छन। और एक खास बात ये छ कि न केवल प्रदेश का
युवा बल्कि हैका प्रदेशों का युवा भी और देश का यक तक कि विदेशों का युवाओं ते भी ये जोड़ लगा छिन वक्त तक भी उत्तराखंड की संस्कृति ते पहुंचाने लगा छिन। अब मैं ते दिया इजाजत, नमस्कार।